रामायण एपिसोड 18। अशोक वन में सीता। धैर्य, धमकी और आशा की ज्योति। यह वह स्थान था जहां शक्ति नहीं, धैर्य की परीक्षा होनी थी। जहां शोर नहीं, मौन की लड़ाई लड़ी जानी थी। और जहां एक स्त्री अपने विश्वास से संपूर्ण अधर्म के सामने अडिग खड़ी थी। अशोकवन सोने की कैद लंका के मध्य एक उपवन था। अशोकवन नाम के विपरीत वहां शोक ही शोक था। फूल थे पर सुगंध नहीं, छाया थी पर शांति नहीं। वहीं एक वृक्ष के नीचे सीता बैठी थी। केश बिखरे नहीं, संयम में बंधे थे। नेत्र झुके नहीं, धैर्य से भरे थे। वे कैदी नहीं थीं, वे प्रतिज्ञा थीं। राक्षसियों का पहरा चारों ओर, राक्षसियां थीं। कोई डराती, कोई उपहास करती, कोई धमकाती। राम तुम्हें छोड़ चुका है, रावण तुम्हारा स्वामी बनेगा। ये शब्द बार बार सीता के कानों में डाले जाते, पर सीता का उत्तर हर बार एक ही होता, मौन। राम का नाम ढाल और शस्त्र। सीता धरती पर तृण बिछाकर बैठी थीं। उनकी उंगलियां मिट्टी पर राम का नाम लिखती थीं। हर अक्षर एक श्वास था, हर श्वास एक विश्वास। ये कमजोरी नहीं थी, ये अटूट शक्ति थी। रावण का आगमन एक दिन। अशोकवन कंपन से भर उठा। स्वर्ण आभूषणों से सजा रावण प्रवेश करता है। 10 सिर पर एक ही इच्छा, 20 भुजाएं पर एक ही लालसा। वह सीता के सामने खड़ा हुआ। प्रलोभन और धमकी सीते, रावण बोला, मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो, संपूर्ण लंका तुम्हारे चरणों में होगी। सीता नेत्र उठाती है, उनकी दृष्टि कांपती नहीं। उन्होंने कहा, रावण, जिस स्त्री ने एक पुरुष को धर्म के पथ पर देखा हो, वह अधर्म को कैसे स्वीकार करे? ये उत्तर अग्नि था। अंतिम समय सीमा। रावण क्रोधित हो गया। 2 मास, उसने कहा, इसके बाद तुम्हारा अंत। ये कहकर वह चला गया। अशोकवन और भारी हो गया। त्रिजटा का स्वप्न। उसी रात्रि राक्षसी त्रिजटा नींद से घबराकर उठी। उसने स्वप्न देखा, रावण रक्त में डूबा, लंका जलती हुई, राम विजयी। उसने अन्य राक्षसियों से कहा, सीता अपराजय है, जिसे राम का संरक्षण हो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। कुछ राक्षसियां डर गईं, कुछ मौन हो गईं। आशा का प्रवेश। और तभी अशोकवन में एक हल्की सी हलचल हुई। एक वानर सूक्ष्म रूप में वृक्षों के बीच सरकता हुआ। ये हनुमान थे। वे सीता को पहचान चुके थे, पर अभी प्रकट नहीं हुए, क्योंकि विश्वास धीरे धीरे जागता है। रामकथा का उच्चारण। हनुमान एक वृक्ष पर बैठ गए और मंद स्वर में रामकथा गाने लगे। अयोध्या, वनवास, धर्म, वे शब्द सीता के हृदय में बिजली बनकर उतरे। सीता चौंक उठी। ये मानव भाषा नहीं, ये राम की गंध है। सामने आया विश्वास। हनुमान नीचे उतरे, पर अब भी दूरी रखी। माता, उन्होंने कहा, मैं राम का दूत हूं। सीता स्थिर रहीं। उन्होंने पूछा, यदि तुम सच में राम के दूत हो तो प्रमाण दो। अंगूठी का साक्ष्य। हनुमान ने राम की अंगूठी आगे बढ़ाई। सीता ने उसे देखा। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं, विश्वास के थे। राम जीवित हैं, उन्होंने कहा। सीता की चेतावनी। हनुमान ने सीता से कहा, मैं आपको अभी यहां से ले जा सकता हूं। सीता ने मना किया। नहीं, उन्होंने कहा, राम मुझे विजय के साथ ले जाएंगे, अपमानित होकर नहीं। यह नारी की मर्यादा थी। चूड़ामणि का संदेश। सीता ने अपनी चूड़ामणि हनुमान को दी। इसे राम तक पहुंचा देना और कह देना, सीता प्रतीक्षा में है। आशा की लौ। हनुमान नतमस्तक हुए। माता, उन्होंने कहा, अब अधर्म अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। सीता मुस्कुराई। पहली बार अशोकवन में एक मुस्कान खिली। प्रस्थान से पहले हनुमान वापस जाने को उठे, पर यह कथा अब भी समाप्त नहीं थी, क्योंकि अब लंका हनुमान को पहचानेगी और अधर्म अपने अंत का स्वाद चखेगा। समापन यह है रामायण, जहां एक स्त्री का धैर्य सेना से अधिक शक्तिशाली होता है।